मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ का नागिन डांस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले का सभी क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो देखिए जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है cos A बराबर cos B। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो मान लीजिए यह जो है समकोण त्रिभुज है। अब इसमें ध्यान देना है कि किसको किसको A माने, किसको B माने और किसको C माने। यहाँ दिया गया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी कोण C को हम क्या मान लेंगे? समकोण मान लेंगे। इसको C दे देंगे और यह 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब यहाँ ध्यान देना यह है कि कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो यह तो हो गया आपका कर्ण। ठीक। अब यहाँ दिया गया है कोण A यानी cos A। तो A जो है मेन एंगल है, तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यह हो जाएगा आधार, यानी cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर होता क्या है? तो आधार बटे कर्ण होता है। कैसे? तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, बेस और यह हेपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। अब बताइए cos A के लिए आधार कौन होगा? तो AC होगा, यानी AC। और कर्ण कौन हो जाएगा? तो AB। कर्ण तो फिक्स होगा, कर्ण बदलेगा नहीं, AB हो जाएगा। फिर अब दूसरा में क्या है? कोण B जो है मेन एंगल है, यानी कोण B के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा यह हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा आधार। तो आधार बटे कौन होता है cos B के लिए भी। तो बताइए इसमें अब आधार कौन हो जाएगा? तो इसमें आधार हो जाएगा BC बटा कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, AB ही रहेगा। अब देखिए AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? AC बराबर BC, यानी भुजा BC और AC आपस में क्या है? बराबर है। यह दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी BC के सामने का कोण A और AC के सामने का कोण B, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो हो जाएगा AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A। यही बोला था सिद्ध करने के लिए कोण A बराबर कोण B। इसको हम पलट भी सकते हैं, यानी कोण A बराबर हो गया कोण B। इति सिद्धम या प्रूव्ड। हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो एक में सिद्ध करना है, यानी दर्शाना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। फिर 2 नंबर में क्या याद करना है? cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब cot थीटा होता क्या है? तो cot थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब होता है। ठीक। अब cot थीटा में दे दिया गया है, यानी इसमें क्या क्या दिया गया है? तो आधार और लंब दिया है। तो कौन हम निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब कितना है? तो लंब है 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा?
64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा यानी बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसलिए कर्ण बराबर कितना आ गया, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, रूट अंडर 113। अब हमको तीनों प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया, लंब प्राप्त हो गया और कर्ण प्राप्त हो गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब याद कीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी यह हो जाएगा ए और यह हो जाएगा बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे ए भी है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसका मान कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर बराबर होता क्या है, तो आधार बटे लंब हो जाता है। आधार बटे लंब, आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8 और इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो 7 सते 49 और 8 का स्क्वायर 64 यानी 49 बटे 8 क्या 64 क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। 2 नंबर में वही पूछा था, कॉट स्क्वायर का मान पूछा था। तो वही बात है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी आधार बटे लंब। आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8 और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64, यही क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, यानी हम और ना में जवाब देना है। तो चलिए इसको हल कर रहे हैं। दिया है 3 cot a बराबर 4 यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे 3। अब cot किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है और 10 बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। यानी cot बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार अब बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार और लंब दिया गया है। तो हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाता है तो क्या होता है, तो रूट हो जाता है। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसको रूट कर देंगे। यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 25 बराबर 5 निकल करके आ गया। तो हमको लंब भी हो गया, आधार भी हो गया और कर्ण भी हो गया। तो चलिए हम इसको सिद्ध कर देते हैं। यानी सबसे पहले LHS को उठाएंगे तो लिखेंगे LHS से 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 की जगह 1 रहेगा माइनस 10 स्क्वायर ए यानी 10 स्क्वायर थीटा बटा थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है आपको लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16,
बटा का जोड़ कर देंगे, नीचे एक होता है, नहीं लिखते हैं, दिमाग में रखते हैं। तो यह हो जाएगा 16-9/16, ये भी हो जाएगा 16 + 9/16 बराबर 16 में से 9 जाएगा 7/16, और यह 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा 7/25। यह निकल करके आया LHS। अब फिर लिखेंगे RHS से, RHS से RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण हो जाता है। आधार कितना है 4, 4 बटे कर्ण कितना है 5, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 3 का स्क्वायर बटे कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 कितना 25, 25 कैल्शियम 25, और 16 में से 9 घट जाएगा, कितना बच गया, तो 7/25। यहाँ भी 7/25, वहाँ भी 7/25, यानी LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूव। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C। फिर 2 नंबर में cos A cos C माइनस sin A sin C। इनका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी क्या हो जाता है, लंब बटे आधार हो जाता है। तो लंब बटे आधार हो गया। अब कौन हम निकाल लेंगे, जो पूछेगा उसका जवाब देंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर निकालना है, लंब दिया गया है कितना 1, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 1 + √3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका रूट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर इधर से उधर गया है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर 2, यानी कर्ण का मान निकल कितना आ गया 2। अब हम लोग को 1 नंबर में सिद्ध क्या करना है, 1 नंबर में सिद्ध करना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, इसको सिद्ध करना है। अब बताइए sin A, एक बार हम इस समकोण त्रिभुज को बना रहे हैं। मान लीजिए यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें यह कंडीशन दिया गया है कि B क्या है, समकोण है, यानी इसको B मान लेते हैं। ठीक, अब यह A हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो यहां से तो निकल गया है, लंब कितना है तो 1 है, इसको ही लंब मान लेते हैं। और आधार कितना है √3 है, और कर्ण तो फिक्स होता है 2 होगा। अब बताइए साइन ए, यानी यह मेन एंगल होगा। अब मेन एंगल के सामने का भुजा यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, यानी √3/2 इंटू बीच में गुना है, फिर cos C। अब यह मेन कोण हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब cos C के लिए आधार कौन हो जाएगा, √3, कर्ण तो फिक्स है, प्लस cos A। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस ए है ये है तो इसको वही मान लेते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए का आधार हो जाएगा 1 अब बटे कर्ण 2 इंटू फिर क्या है साइन सी, यानी यह मेन एंगल हो जाएगा, इसके सामने का यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो साइन सी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी यह कितना हो जाएगा 1 बटे और फिर 2 हो जाएगा। अब इसको हल कर रहा है तो दो दो का एलसीएम दो दूना कितना हो जाएगा 4 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 बचेगा और फिर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 4 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 बटे 4 कट करके मान कितना आ गया 1, यानी भाग 1 का आंसर कितना होगा 1 ही होगा। अब इसका हम देखते हैं भाग 2, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि अट जाए। चलिए अब हम लोग 2 नंबर भाग को हल करेंगे। 2 नंबर में क्या दिया गया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और फिर साइन सी दिया गया है। एक बार ए को मुख्य कोण माना है और एक बार सी को मुख्य कोण माना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस ए यानी यह आधार हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू कॉस सी, इसके लिए आधार हो जाएगा √3 और बटे 2 फिर माइनस साइन ए, यानी यह मेन के एंगल हो जाएगा, यह हो जाएगा √3 बटे 2 साइन सी, यह हो जाएगा लंब तो कितना हो जाएगा 1 बटे 2, 2 दूनी के हो जाएगा 4 और √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा माइनस 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 और √3 में जोड़ेंगे तो √3 भी ही होगा। अब किसी भी संख्या को उसी में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, यानी √3 बटा 4 में से घटाते √3 बटा 4 तो 0 आएगा, यानी भाग 2 का आंसर कितना हो गया 0। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हम कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू क्या है समकोण है, यानी यह हो गया क्यू। अब किसी को पी और किसी को आर मान सकते हैं, तो यहाँ दिया गया है पी क्यू कितना है तो 5 सेंटीमीटर है, यानी यह भुज अब 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर अब दिया गया है पी आर और प्लस क्यू आर मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है, यानी पी आर प्लस क्यू आर मिलाकर कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लिखे पी आर बराबर क्या हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, यानी पी आर कितना आ गया 25 माइनस क्यू आर, सेंटीमीटर को बाद में बैठा देंगे तो आप समझ गए होंगे कि कितना आ गया पी आर का मान। तो अब हम क्यू आर को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल कर रहे हैं। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, और क्या दिया गया है तथा पी क्यू दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्ण कितना है तो कर्ण है पी आर, यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब यहाँ ध्यान देना है कि लंब कौन हो जाएगा क्यू आर।
क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस 2ab यानी 25 दूना 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैसे, तो यही इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, तो -50 क्यू आर बराबर 25, यह 625 उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा, यानी हाँ 625 दायां पक्ष में जाकर के घट जाएगा। अब इसलिए क्यू आर बराबर, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए इसको उधर ही जाकर कैंसिल कर देते हैं, माइनस ही छोड़ देते हैं इसको यहाँ। अब 625 में से 25 जाएगा यानी कितना आएगा, -600 बटे यह -50 आकर के भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 0 से 0 कैंसल, कितना हो जाएगा 12, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 12। अब देखिए क्यू आर का मान आ गया 12, तो 25 में से 12 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 13, यानी कर्ण निकल कर कितना आ गया, तो 13 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ तो दिया गया ही है। अब आधार यानी क्यू आर हो गया 12, पी की हो गया 5 और पी आर हो गया 13, तीनों भुजा प्राप्त हो गई। जो जो पूछा है उसका मान निकाल सकते हैं। पहला क्या पूछा गया है, साइन पी, फिर कॉस पी, फिर टेन पी। अब देखिए यहाँ मेन एंगल जो है वह पी है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी यह लंब हो जाएगा, यह आधार और यह तो कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं है। तो साइन थीटा यानी साइन पी का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, शॉर्टकट में लेते हैं कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। कॉस पी क्या होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल उसको भूलिएगा नहीं, उसको दिमाग में नोट कर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी हमारे दिमाग से फॉर्मूला निकल जाए, तो उसको दिमाग में रखिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। टेन पी बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो यही तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो चलिए हम यहाँ एक संपूर्ण त्रिभुज का बना रहे हैं। मान लीजिए अब सबसे पहले यह देखें कि tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो मान लीजिए यह लंब है 4 और यह क्या है आधार 3 है, तो 4/3 करेंगे तो इसका मान तो निकल कर चलेगा 1.333 आते रहेगा, यानी यह 1 से क्या है बड़ा है। तो यही क्वेश्चन गलत हो जाता है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि यहाँ tan का मान 1 से क्या आ रहा है अधिक आ रहा है, यानी यह कथन जो है क्या है असत्य है। दूसरा नंबर दिया है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 होता है। अब सेक ए किसका उल्टा होता है, यानी सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब, सॉरी कर्ण बटे आधार हो जाता है। अब यही दिया गया है कितना 12/5, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ भी कर्ण क्या है बड़ी भुजा है, आधार से बड़ा है, यानी यह कथन सत्य हो जाएगा, तो लिख देंगे सत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संयुक्त रूप है। तो आप जानते हैं कि कोसेकेंट जो होता है यह कोसे का संक्षिप्त रूप होता है, और कॉस किसका होता है, तो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, यानी
कोसाइन का संक्षिप्त रूप जो होता है यह होता है कॉस, और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप जो होता है वो होता है कोसेक। यानी यह क्वेश्चन तो असत्य है, यानी 3 नंबर क्या हो जाएगा, असत्य। चूंकि कारण सहित उत्तर देना है इसलिए इसको बनाना पड़ रहा है। आगे देखिए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, यानी इसको समझते हैं। दिया गया है कॉट ए, तो कॉट और इसका जो एंगल दिया गया इसका गुणनफल होता है। हम जानते हैं कि इसका गुणनफल नहीं होता है, यानी यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ कितना दिया गया है, 4/3। अब बताइए क्या कर्ण से कभी भी छोटी लंब होगा, नहीं ना होगा, यानी यह क्वेश्चन क्या है, ये भी असत्य है। तो हम लोग प्रश्नावली 8.1 समाप्त कर चुके हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।